बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहूना अनिल मुनकर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज के इस मुबारक मौके पर आप हजरात जो यहाँ जमा हुए हैं वो एक बहुत मुबारक मुनासबत से जमा हुए हैं और जमा होने का सबब बने हैं ये तीन शहज़ादे जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज फरमाया और आज आखिरी सबक सुनाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि अल्लाह पाक ने सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही हमारे सीनों में महफूज फरमा दिया है। ये आजिज़ कहा करता है अगरचे इनकी जेब में इस वक्त फूटी कौड़ी नहीं होगी लेकिन अल्लाह पाक ने वो दौलत इनके सीनों में रखी है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं है। इसलिए ये इस्तिक़ामत के साथ रहें, डटकर जमे रहें, लोगों की कारों और बहारों को देखकर राल न टपकाएं, लोगों को शूट में और बूट में देखकर अपने आप को हक़ीर न समझें। अल्लाह पाक ने आपके सीनों में वो दौलत रखी है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं। ये माना कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चे भी दुनिया में होंगे, आपसे ज़्यादा ज़हीन फ़हीम भी बच्चे होंगे और आपसे ज़्यादा मालदारों की औलाद बच्चे भी दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उनका इंतखाब नहीं किया अपने कुरान पाक को उनके सीनों में महफूज करने के लिए, बल्कि अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब फरमाया है। तो आप अल्लाह के मुंतखब हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप चुने हुए हैं, आप मखसूस हैं। तो आप अपनी खुसूसियत और आप अपने अल्लाह ताला के इंतखाब की कदर करें और सजदे में सर रख कर खूब गिड़गिड़ाएँ कि प्यारे रब मैं इस काबिल तो न था कि आपने इतनी अजीम शान दौलत मेरे सीने में रखी है। रब करीम जब मुंतकिल फरमा दी तो अब सुबह क़यामत तक मुझे इसको मजबूती से थामे रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इसके अवामिर पर अमल करने और नवाही से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नीज़ प्यारे बच्चों, कुरान पाक को रोज़ाना डेली बेस पर अपनी ज़ुबान से पढ़ने का मामूल बनाएं। एक मखसूस मिक़दार में कुरान पाक को रोज़ाना पढ़ें। सफ़र में हो, हज़र में हो, खुशी हो, गमी हो, जी मौसम चाहे जैसा हो, हालात चाहे जैसे हो, कुरान पाक को न छोड़ें, कुरान पाक को ज़रूर पढ़ें। अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, फरिश्ते घेर लेते हैं। लिहाजा ये आजिज़ कहा करता है दर्जे हिफ्ज़ के बच्चों से कि सूरह फातिहा के अंदर आज तक किसी को मुतशाबह नहीं लगा, आज तक किसी की भूल नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। कुरान पाक का जो हिस्सा रोज़ाना सूरह फातिहा के साथ नमाज में एक मिक़दार में पढ़ा जाए, रोज़ाना इसका मामूल बनाया जाए तो वो हिस्सा ऐसा असबर हो जाता है, उसमें फिर मुग़ालता नहीं लगता। लिहाजा जो बच्चे हाफिज़ होते हैं वो अगर सबक पारा फजर से लेकर इशा तक की जो सुन्नत मुअक्कदा आगे पीछे की हैं, सूरह फातिहा के साथ अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें जोड़ के तौर पर मिला लिया करें तो नमाज में पढ़ा हुआ हिस्सा असबर हो जाया करता है। इसका मामूल बनाएं। नीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फजर के बाद रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने का मामूल बनाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना हम मजबूती से कुरान पाक को पकड़ेंगे अल्लाह की रहमतें उतनी मजबूती के साथ हमारे साथ रहेंगी। लेकिन देखा ये गया है अगर मैं पूरे मजमे में से हाथ उठवाऊँ तो इल्ला माशाअल्लाह कुछ हाथ उठेंगे जो कहेंगे कि हम डेली बेस पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। महीनों महीनों गुजर जाते हैं, एक सफ़े की भी तिलावत नहीं होती, एक वरक़ की भी तिलावत नहीं होती। ये बहुत बड़ी कमी की बात है। कैसे मदद अल्लाह की आ सकती? ये आजिज़ कहा करता है जो लोग
अक़ीदे के एतबार से हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। जो लोग खामखा हमें नफ़रत की नज़र से देखते हैं, अगर उस आदमी से भी जो हमसे नफ़रत करता है, अदावत रखता है, बुग़्ज़ रखता है अपने दिल के अंदर, अगर उससे भी हम किसी चौराहे पे पूछें कि भाई मस्जिद का रास्ता किधर को है, तो अगर उसको पता होगा तो वो ज़रूर बता देगा कि सीधे चले जाओ, फिर राइट में मुड़ना और वहाँ मीनार नज़र आएगा, वो आपकी मस्जिद है। तो किसी गैर मोमिन से और किसी अपने दुश्मन से अगर कोई बंदा ये पूछे कि मस्जिद का रास्ता किधर है या बाज़ार का रास्ता किधर है, तो वो बता देता है। क्या ख्याल है अपने करीम रब से हम पूछें कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखाइए, तो क्या अल्लाह नहीं दिखाएंगे? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से कहें अल्लाह सीधा रास्ता दिखाइए, अल्लाह नहीं बताएंगे? दुश्मन बता सकता है, क्या प्यारे रब नहीं बताएंगे? लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? क्यों हम उस पर इस्तिकामत पे नहीं आ रहे? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम सच्ची तौबा करें, हम सच्ची तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ दस्ते सुलह बढ़ाएं। मेरे प्यारे रब, मैं आपसे सुलह करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और राह रास्त पे खड़ा कर दीजिए। मैंने आपके सामने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह पाक इसमें तज़किरा फरमा रहे हैं कि मोमिनों की शान तो ये है कि वो एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ये मोमिन की शान है। कोई आदमी सर पे जुब्बा, सर पे दस्तार रखता है, टोपी रखता है, चेहरे पे सुन्नत सजा के रखता है, सफ़ेद सफ़ेद लिबास पहनता है, हाथ में तस्बीह और सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, जी रमज़ान के रोज़े रखता है, ज़िंदगी में हज कर चुका है, हर साल उम्रा करता है, ज़कात देता है, सदक़ात का ख्याल रखता है और एक दूसरे की मेहमान नवाजी करता है, बहुत अच्छे अखलाक हैं, ये सब कुछ है, लेकिन वो अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर नहीं करता, अल्लाह को पसंदीदा मोमिन नहीं है। अल्लाह के नज़दीक और क़यामत के दिन उसकी पूछ होगी। किताबों में लिखा है अल्लाह पाक ने एक बस्ती को तबाह बर्बाद करने के लिए फ़रिश्ते को भेजा। जाके देखा कि एक शख्स है जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। फ़रिश्ते ने फ़ौरन अल्लाह से रुजू किया, प्यारे अल्लाह, आपका नाम लेने वाला बंदा मौजूद है और आपने इसको तबाह बर्बाद करने के लिए हुक्म दिया कि हाँ, इसके बावजूद इसको तबाह बर्बाद कर दो बस्ती को। मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए कि इसकी आंखों के सामने गुनाह होते रहे, बुराइयां होती रहीं, बिदात होती रहीं और इसके दिल में उसका मैल तक नहीं आया और इसने कोशिश तक नहीं की, लिहाजा मुझे ये पसंद नहीं है। मालूम हुआ अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है, अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो खुद भी नेक हो और दूसरों को नेक बनाने की कोशिश भी करे, नेक बनाने की कोशिश भी करे। ये कोशिश जो है ना, कोशिश ये बहुत ऊंचा अमल है। इरादा, कोशिश, मजबूत इरादा कि मुझे ये करना है, ये जो कोशिश है, इस कोशिश पर तो अल्लाह के यहाँ फैसले होने वाले हैं। मैं एक मिसाल देकर बात को समझाने की कोशिश करता हूँ और कई मरतबा आपके सामने भी ये मिसाल दी होगी, लेकिन मौके की मुनासबत से फिर वो सबक याद हो जाए। हमने देखा घरों के अंदर माँ बहनें रोटी पकाने बैठती हैं तो छोटी बच्ची भी आ जाती है कि अम्मी मुझे भी रोटी पकानी है, और बच्ची के साथ बच्चा भी आ जाता है, बेटा भी आता है, वो मुझे भी रोटी पकानी। तो माँ थोड़ा थोड़ा आटा गुने हुए आटे में से तोड़कर और उसका पेड़ा बनाकर उसको दे देती है। अब वो बच्ची दोनों उससे खेलते हैं, गोल गोल बना के बॉल खेलते हैं, कई मरतबा उसको लंबा करते हैं, पतला करते हैं, कई मरतबा उसको गुड्डा गुड़िया बना देते हैं, कई मरतबा फ्रीज पर रगड़ते हैं, दहलीज पर रगड़ते हैं, दीवार पर रगड़ते हैं, दुनिया जहान का मैल मिट्टी उसमें शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद वो रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, वो रोटी की गोल शक्ल तो नहीं बनती, वो श्रीलंका का नक्शा जैसा कुछ बन जाता है। और फिर कहते हैं अम्मी ये रोटी बनाई, इसको सेक दो। तो माँ अपनी रोटी को तवे पे किनारे कर कर उस बच्ची की लाई हुई रोटी को तवे पे रख कर सेक देती, और जब वो दोनों तरफ से सीख जाती है तो माँ बच्ची को कहती है बेटा अपना दामन फैलाओ ज़रा। तो वो अपने कुर्ते का दामन फैलाती है, फ़्रॉक का दामन फैलाती है, तो माँ चपेटे से पलटने से वो उठाती है रोटी गरम गरम और उसके दामन में डाल देती, कहती जाओ अब्बू को दो, अब्बू को दिखाओ मैंने रोटी पकाई। अब वो दौड़ के जाती, अब्बू अब्बू मैंने आपके लिए रोटी पकाई। अब अब्बू तिलावत कर रहे होते हैं, कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या फ़ोन चला रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो बच्ची जब देती है तो बाप कहते अरे वाह मेरी बेटी ने इतनी अच्छी रोटी पकाई मेरे लिए, वाह वाह, सीने से लगाता है बाप।
पेशानी को चूमता है, हाथ चूमता है, जेब में से 100 का नोट निकालता है, इनाम देता है, चॉकलेट निकाल के देता है। दोस्तों सच बताओ, क्या वो रोटी खाने के काबिल है? वो रोटी खाने के काबिल तो क्या, देखने के काबिल भी नहीं है। लेकिन फिर इतना उसको प्यार क्यों दिया जा रहा है और इसको क्यों इनाम दिया जा रहा है? बच्चे की रोटी बनाने की कोशिश की बिना पर। रोटी की खूबसूरती पे इनाम नहीं दिया जा रहा, कोशिश की बिना पर दिया जा रहा है। ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारे आमाल उस बच्चे की रोटी से भी गए गुजरे हैं अल्लाह के नज़दीक। फिर अल्लाह ताला इन आमाल की खूबसूरती पर हमें जन्नत नहीं देंगे, वो खूबसूरत है ही नहीं। इन आमाल पे तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो इन आमाल की बुनियाद पर हमें जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि आमाल की जो हमने कोशिश की, आमाल को अच्छा करने की कोशिश की, इस कोशिश की बुनियादों पर अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल होगा और जन्नत के फैसले होंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जब आमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि अल्लाह के फजल की बुनियाद पर मिलेगी, तो आमाल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आमाल करेंगे और ये टूटे फूटे इनका वजूद जब होगा तो इस वजूद की बिना पर अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा। मालूम हुआ, फ़ी नफ्सिही आमाल मुअस्सिर नहीं है, अल्लाह का फजल मुअस्सिर है, अल्लाह का फजल मुतहक्कक होगा। लेकिन ये आमाल एक ज़रिया बन जाएंगे अल्लाह के फजल के मुतवज्जे होने के लिए। लिहाजा टूटे फूटे आमाल तो हमें करने ही हैं। बहरहाल तो हमें कोशिश करने का हमें हुक्म दिया है, तो हम हाथ पैर धर के बैठें और ये सोचें कि जी अब कुछ करने जैसा नहीं है, अब किसी को कुछ कहने जैसा नहीं है। कई मरतबा बड़े बड़े समझदार लोग ये बात कहते हैं कि बस अब तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ो और चुपचाप अपने घर पर आ जाओ, अब ये दौर किसी को कुछ कहने जैसा नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथों में है। दूसरा सामने वाला कहता है बिल्कुल आपने सही कहा, गलत ये भी कह रहा है और गलत वो भी कह रहा है, गलत ये भी कर रहे हैं और गलत वो भी तायद इसकी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ईद की नमाज साल में एक बार आती है, साल में एक बार आती है ना, 2 बार आती है, 2 बार जो आती है वो एक बार ही आती है। एक बार ईद उल फितर आती है, एक मरतबा ईद उल ज़ुहा आती है, एक बार ही आती है, 2 बार कहाँ आती है? दोनों की कंडीशन अलग है। तो साल में एक बार आती है ईद की नमाज जी, और उसकी तरकीब भी इमाम साहब बताते हैं, इमाम साहब तकबीर भी बताते हैं, तरतीब उसकी बताते हैं और तरतीब बताने के बाद फिर नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके बावजूद लोगों का हाल यह है कि वो दाएं वाला बाएं वाले को देखता है, बाएं वाला दाएं वाले को देखता है, ये हाथ छोड़ता है या बांधता है, और दोनों गलती करते हैं। तो जैसे ये दोनों गलती करते हैं, ठीक इसी तरह जी जो आदमी ये कह रहा है कि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका, हालात बहुत ख़राब हो चुके, कुछ बात कहने जैसी नहीं है जी, अपनी इज़्ज़त अपने आप प्यारी रखने जैसी है, और बस चुपचाप नमाज़ पढ़कर अपने घर आओ और अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करो, और सामने वाला दूसरा उसकी तायद करता हाँ बिल्कुल सही कहा, ये दोनों गलत कर रहे। ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये कोई सीजनल चीज़ नहीं थी, ये ज़माने के एतबार से नहीं थी, ये हुजूर पाक के ज़माने के साथ ख़ास नहीं थी, ये तो सुबह क़यामत तक के लिए है। जब तक कुरान पाक इस धरती पर मौजूद रहेगा, जब तक कुरान पाक का क्या ये आयत जुज़ बनी रहेगी, सुबह क़यामत तक ये आयत हमारी तरफ मुतवज्जे रहेगी। और इस आयत में जो दावत दी जा रही इस बात की तरफ कि मोमिन की शान ये है, और मोमिन को चाहिए कि वो अमर बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। लेकिन आजकल दोस्तों हमारा हाल ये है कि न तो हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अपने घर में कर रहे हैं, न अपने महल्ले में कर रहे हैं, न अपने शहर में कर रहे हैं। दोस्तों मोमिन को तो ये चाहिए अपने घर से शुरू करे और हुकूमत के फ़र्द तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को पहुँचाए। मुसलमानों की शान तो ये है, मोमिन की शान तो ये है, इस्लाम की शान तो ये है। मोमिन को तो ऐसी तालीम दी है कि वो ख़ुद भी नेक बने, दूसरों को भी नेक बनाए, चाहे वो हाकिम वक्त क्यों ना हो, वो ख़ुद भी ठीक ठाक रहे और हाकिम वक्त का दामन पकड़ के भी कहे जनाब ये गलत कर रहे हो, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। ये हौसला होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी पे मिंबर पे खड़े हुए और कहा ए लोगो, अगर मैं गलती करूं तो तुम क्या करोगे? सब खामोश। एक देहाती बद्दू खड़े हुए और तलवार निकाली और कहा इससे सुधारेंगे तुम्हें, इससे ठीक करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी बड़े खुश हुए
कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में इस वक्त मेरी इस रियाया के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मेरी गलतियों पर मेरी पकड़ करने वाले हैं। आजकल के हुक्काम का क्या है मामला, ज़रा सा कुछ कह दो इस्लाह की बात का देशद्रोह, हमारा मुखालिफ, पार्टी का मुखालिफ, अरे न तुम बड़े हो न तुम्हारी पार्टी बड़ी है जी, अल्लाह का हुक्म बड़ा है, इंसान बजाते खुद बड़ा है, तुम इंसानों का एक फ़र्द हो, वज़ीर आज़म क्या हो गए, फ़कीर आज़म क्या हो गए, तुम कुछ भी हो गए, तुम इंसानों का एक फ़र्द हो, तुम भी एक माँ के जने हुए बेटे हो, और दूसरे जिनके ऊपर तुम रूल कर रहे हो, कानून चला रहे हो, वो भी किसी माँ की औलाद हैं, वो भी अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, वो भी अपनी इज्जत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म के अहदे पर रहकर आदमी बाइज्जत बन जाता है और ज़मीन पर चलने वाले बेइज्जत होते हैं, हवाई जहाज़ों में उड़ने वाले बाइज्जत होते हैं और ज़मीन पर चलने वाले और ट्रेनों में चलने वाले बेइज्जत होते हैं। अगर यह है तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जब तक हाकिम वक्त उस वक्त का कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने सीने के अंदर दर्द न रखे रियाया के। पता नहीं दोस्तों क्या हो गया है हमारे मुल्क को, क्या हो गया है पूरी इंसानियत को, कि लोग जो हैं अगर कोई वजीर, कोई अमीर, कोई बड़ा, कोई नेता, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई एमएलए जी, कोई पुलिस का बड़ा जिम्मेदार, कोई मिलिट्री का जिम्मेदार कोई गलती कर रहे हैं तो चुपचाप जैसे सांप सूंघ गया, कोई बोलता ही नहीं। ये हौसले होने चाहिए कि आंखों में आंखें डाल के बात करें और अल्लाह से ये चीज़ मांगनी चाहिए। और ये काम वही कर सकेगा जिसका दामन बेदाग हो, जिसका दामन बेदाग हो, जिसने हराम खा रखा हो, हराम पी रखा हो, लोगों के माल चुरा रखे हों, लोगों के हक मार रखे हों और हुकूमत के साथ गद्दारियाँ कर रखी हों, नमक हरामी कर रखी हो, उसकी ज़ुबान में कभी ये ताकत और तासीर पैदा नहीं हो सकती कि वो किसी पे तनकीद करे और किसी को बुरे काम से रोके। इसलिए कि हर वक्त उसको ये रहता है कि मैं ही खोटा हूँ, वो क्या किसी की सलाह कर सकेगा, वो क्या किसी की बात कर सकेगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक स्लोगन बनाया था और क्या नारा दिया था, रहिमहुल्लाहु अब्दन अहदा इलैया अयूबी, अल्लाह ताला उस बंदे पर तरस खाए, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जो मुझे मेरे अयूब का हदिया पेश करे, जो मुझे मेरी बुराइयों का हदिया पेश करे, तोहफ़ा पेश करे। अल्लाह पाक उस बंदे पर रहम करे, तरस खाए। हमें ऐसे हुक्मरानों की ज़रूरत है, हमें ऐसे हुक्मरानों की ज़रूरत है और ऐसे हुक्मरान ही बेहतरीन रूल कर सकते हैं। खैर, तो कुरान पाक के अंदर इंसानियत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इंसानों को चाहिए कि वो अमर बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर करें, अच्छाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। तो फिर क्या होगा, एक सालेह मुआशरा तैयार होगा, एक बेहतरीन मुल्क की फ़ज़ा बनेगी, एक बेहतरीन कम्युनिटी की फ़ज़ा बनेगी और हमारा एक मुल्क और हमारा माहौल और हमारा मुआशरा ये आइडियल बनेगा, नमूना बनेगा। नमूना बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यूँ तो हर चीज़ में नमूना होता है, पागल बन जाओ तो पागलपन में भी नमूना बन जाओगे, बेवकूफ़ बन जाएं तो बेवकूफ़ी में नमूना बन जाएंगे, आधे नंगे हो जाएं तो आधे नंगे रहने में भी नमूना बन जाएंगे। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा नमूना अपने आप को पेश करें। दुनिया में तरह तरह के नमूने घूमते फिर रहे हैं। एक मरतबा साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पे आजिज़ बैठा हुआ था तो एक शख्स सामने से गुजर रहा था और हाल क्या था, हाफ पैंट तो बहुत देखी और नई पैंट को ख़रीदने के बाद काट के पहनते भी देखा लोगों को, नेकर जिसको कहते हैं, और नई पैंट साफ़ सुथरी और उसको जगह जगह से फटे हुए भी देखा। अब तो न जाने कहाँ कहाँ से फाड़ रहे हैं, लेकिन वो नमूना बड़ा अजीब था। एक पैर में पैंट पायचा और दूसरा पायचा बुरा नंगा और चला जा रहा है। वाह, मैंने कहा ये नमूना बड़ा अजीब, इसकी कमी बाकी थी दुनिया में, ये भी पूरी हो गई। आधे नंगे भी हैं दुनिया में, पूरे नंगे भी हैं, आधे नंगे भी, पूरे नंगे भी, लेकिन ये अजीब व गरीब किस्म का नंगा था। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम बेहतरीन नमूना अपनी ज़िंदगी को बनाएं, बेहतरीन नमूना बनाएं। हम अमर बिल मारूफ करें,
नहीं अनिल मुनकर करें, हम खुद अच्छाइयों पर अमल करें, खुद अपने आप को अच्छा बनाएं और दूसरों को बुराइयों से रोक कर अच्छाई उसके अंदर मुंतकिल करें। देखो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास अपने अंदर पैदा करो। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा तो तुम बुरा काम नहीं करोगे। जब हर बंदा इस बात के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारे, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर जज का कलम गलती नहीं करेगा, फिर वकील का कलम गलत तर्जुमानी नहीं करेगा, फिर जज की तराजू वो अप डाउन नहीं होगी, वो बराबर रहेगी। जब हाकिम वक्त अल्लाह से डरेगा जी, तो वो रातों को सोएगा नहीं पैर फैलाकर, बल्कि रातों को सोएगा नहीं, रातों को रोएगा, अल्लाह मुझसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, मुझसे कुछ रॉन्ग ना हो जाए, लोग मेरे दामन ना पकड़ ले क़यामत के दिन। तो जब लोगों के अंदर तक़वा पैदा होगा तो दुनिया का बैलेंस अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये इस्लाम का हुस्न है। एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह पाक ने इंसान कैसे अच्छे बनेंगे बता दिया, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, जब भी कोई काम करो अल्लाह से डरो। तो ये एहसास जब दिल के अंदर पैदा होगा, एक मुसलमान, एक मोमिन बंदा जंगल की तन्हाई में, रात की तारीकी में, झोपड़े के कोने के अंदर शराब की कोई बोतल पेश करे और कहे पी लो, तो वो पीना तो दूर की बात है, वो देखना भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि ये शराब हराम है, शराब मना है और अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगरचे पेश करने वाला, देने वाला ये कह सकता है और कहा भी होगा कि कोई देखने वाला नहीं है, तो फ़ौरन आगे से जवाब देता है, अगरचे कानून का कोई इदारा तो देखने वाला नहीं है, कोई पुलिस तो देखने वाली नहीं है जी, शराब की बंदिश वाला शोबा देखने वाला तो नहीं है, लेकिन मेरे रब तो मुझे देख रहे हैं ना। ये अल्लाह के देखने का एहसास जो इस्लाम ने उजागर किया है हमारे दिलों के अंदर, अगर सारी इंसानियत के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि कोई रब मुझे देख रहा है, मरने के बाद मुझे ज़िंदा होना है और उसके सामने हिसाब किताब चुकाना है और देना है जी, तो ये एहसास अगर पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक आदमी की इस्लाह हो जाती। इसलिए मोमिन कौम, मुसलमान कौम जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गए गुजरे दौर के अंदर जो अपने ठीक ठाक साविये से ज़िंदगी गुजार रही है, गुनाहों से नफ़रत करती है, चोरी डाके से नफ़रत करती है, झूठ बोलने और वादा खिलाफ़ी से नफ़रत करती है, कम तोलने और कम नापने से नफ़रत करती है, शराब पीने से नफ़रत करती है, दिल दुखाने से नफ़रत करती है, उसके पीछे इस्लाम की रोशन तालीमात हैं कि उसमें जगह जगह ये कहा, कोई देखने वाला तुम्हें देख रहा है, ख़बरदार, होशियार। ये एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें माँ की गोद के अंदर ईमान और कलमा नसीब फरमाया, बिन मांगे अल्लाह पाक ने इतनी अजीमुशान दौलत अता फरमाई है जी। काश के होश संभालने के बाद हम अल्लाह से ये तौफीक मांगे कि अल्लाह इस्लाम की खूबियों पर और अच्छाइयों पर और बेहतराइयों पर और इस्लाम के रोशन तालीमात पर पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक प्यारे अल्लाह मुझे नमूने का फ़र्द बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बहुत बड़ी कमी कोताही हो रही है हमसे। हम इस्लाम की रोशन तालीमात पर पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरे नहीं उतर रहे। जैसे कि साजिद ने अर्ज़ किया कि आजकल लोग कहते हैं कि किसी को कुछ कहने जैसा नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, फ़लाँ दिन मैंने किसी को कहा था तो वो काटने दौड़ा था मेरे पीछे। तो इस तरह के वाक़यात को नमूना बनाकर, सैंपल बनाकर और हम जो है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से बाज आ जाएँ, ये गलत बात है। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हक़ बात को हक़ अंदाज से मुनासिब वक्त पर अगर कहा जाए तो वो बात कभी भी रद्द नहीं हुआ करती। हक़ बात के कहने का अगर तरीक़ा भी हक़ हो और वक्त भी मुनासिब हो तो वो बात कभी भी रिएक्शन नहीं किया करती। याजिज़ कहा करता है कि बात कहने के दो तरीक़े हैं, एक अंदाज मनफी है और एक मुस्बत है। किसी भी शख्स को, ए लड़के इधर आओ, ये क्या तुम्हारा पाजामा झाड़ू दे रहा है, टखनों से नीचे है, तेरे बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं तुझे? अब इस अंदाज से कहा जा रहा है तो बच्चे के दिल पे हथौड़े से लग रहे कि मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है। मजमे आम में मुझे कहा जा रहा है, ए लड़के इधर आ, तेरे बाप ने कुछ तुझे सिखाया कि नहीं? तो तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं, ये लफ्ज़ तेरा और तू, यही गाली जैसा लगता है, बेअदबी के अल्फाज हैं ये, और सबके सामने कहा जा रहा है तो कितनी बड़ी रुसवाई हो रही है। तो उस बच्चे की इज्जत नफ्स पर चोट पड़ती है।
अब वो बच्चा अगर से छोटा है साइज़ में और उस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा आपके सामने कुछ बोलने की, लेकिन अपने दिल में ये इरादा कर लिया है आपकी नज़रों के सामने ज़िंदगी भर कभी नहीं आना, या आप जिस मस्जिद में खड़े रहकर उसको इस तरह से डांट रहे हैं उस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ना, या हो सकता है वो ये इरादा कर ले अब मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ना। ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग जहाँ मस्जिद में आते हों, जो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल ना रखते हों, सबके सामने इंसल्ट करते हों, शर्मिंदा करते हो, क्या खाक फ़ायदा उस मस्जिद में आके नमाज़ पढ़नी, मैं अपने घर पे पढ़ूंगा और देखा जाएगा क़यामत में जो कुछ होगा। तो बताइए, आपने जो पाजामे की वईद और टखनों से नीचे लटकाने की जो वईद है उसको बयान किया, तो बात तो सही थी लेकिन अंदाज़ गलत था। बात सही की, अंदाज गलत था। तो अगर इखलास के साथ बात कही जाए, मुनासिब मौके पर कही जाए और मुनासिब अंदाज से कही जाए, तो वो बात कभी भी फेल नहीं हो सकती, हमेशा अपने निशाने पे तीर लगता है। तो ये मनफी अंदाज था। आजकल दोस्तों यही हो रहा है, हम लोग जितने भी इस्लाह की फ़िक्र कर रहे हैं या अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, करने का अंदाज ही ठीक नहीं, लिहाजा हमारी बात जो है वो हवा में ज़ाय हो रही है। उसका सबब हमारी अंदाज़ गुफ्तगू है, हमारी तालीम का नक्स है, हमारी तरबियत का नक्स है। हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं, ये समझाने वालों के पास हम कभी समझने के लिए गए नहीं। तो चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे ख़ानदान या कम्युनिटी का कोई भी फ़र्द हो, जब किसी से बात करे तो अंदाज़ उसका भला होना चाहिए। कैसा अंदाज़ होना चाहिए? मिसाल के तौर पर, जब आपने देखा कि एक बच्चा टखनों से नीचे पाजामा लटका के चल रहा है, तो कहो बेटा इधर आओ, माशाल्लाह क्या नाम है आपका? उसने बताया इब्राहीम। माशाल्लाह बेटा बहुत प्यारा नाम है, बहुत अजीमुशान नबी थे, बहुत प्यारा नाम तुम्हारी अम्मी अब्बा ने रखा, अल्लाह उनको भी खुश रखे और तुम्हें भी खुश रखे। बेटा क्या करते हो? चाचा जान मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह बेटा आपको इल्म नाफ़ी अता फरमाए। और क्या करते हो? कि थोड़ा साइड पे जॉब भी करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, दोनों काम एक साथ, तुम पढ़ भी रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी हलाल रोज़ी में बरकत अता फरमाए। अब आपने इतनी बात कही तो आपने उसके दिल में जगह बना ली। फिर आपने उसको और करीब किया, बेटा इधर आओ। फिर कान में कहा, बेटा ये जो आपका पाजामा टखनों से नीचे है, मर्द के लिए टखनों से नीचे पाजामा रखना जायज़ नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक मोहब्बत की नज़र से उसको देखेंगे भी नहीं, उस पर सख्त नाराज़ होंगे जिसका पाजामा टखनों से नीचे लटका हुआ होगा। तो जो ज़ाते कुल यानी रब्बे कायनात ही क़यामत के दिन सब कुछ उन्हीं के हाथ में, वही रहमत की और शफ़क़त की नज़र से न देखें जी, वही नाराज़ हों, तो बताइए फिर हमारी नजात कैसे होगी? तो बेटा ये ठीक नहीं है। अब आपने धीरे से उसको कहा, अब आप कहते जा रहे हैं और वो पाजामा ऊपर को उड़ीसता जा रहा है, आप कहते जा रहे हैं और वो पाजामा और पैंट ऊपर को करता जा रहा है। तो ये कहने का आपका हुस्न था, कहने का आपका अंदाज़ था जी, और इस अंदाज से कहा कि लोगों के सामने इंसल्ट भी नहीं हुई, आवाज़ भी बुलंद नहीं हुई और राज ही रह गया। अब ये बच्चा ज़िंदगी में जब भी आपको देखेगा फ़ौरन बाइक रोक कर कहेगा, अंकल चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन? अंकल मैं वही हूँ ना जो मस्जिद में मिला था, आपने मुझे नसीहत की थी। ओहो माशाल्लाह, चलिए बैठिए मैं आपको कहीं ड्रॉप कर देता। कहाँ जाना है आपको? कि नहीं बेटा मेरा घर तो यही है, मुझे यही जाना है। तो आपके कहने का अंदाज इतना प्यारा था, ज़िंदगी भर के लिए आपने उसको ग़ुलाम बेदाम बना दिया। कई मरतबा माँ भी नसीहत करने में अपनी बेटियों में सख्ती कर जाती है, उसके अल्फाज का चुनाव गलत होता है। वो अपनी बेटी को ऐसे सख्त अल्फाज से खिताब करती है कई मरतबा जैसे किसी शौकन को खिताब कर रही हो। ये नहीं, बेटी बेटी कह के पुकारे, मोहब्बतों के साथ पुकारे। और कई मरतबा उसी वक्त कहना मुनासिब नहीं होता जी, वक्त मुनासिब ढूंढा जाता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन के अंदर हाँफता काँपता एक शख्स अपना संदूक लेकर चढ़ा। लगता यह है कि ट्रेन छूटने जा रही थी और वो जैसे तैसे करके डब्बे में चढ़ा था, सांस उसका फूल रहा था और इसी हमा हमी में उसका पाजामा टखनों से नीचे लटक गया। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा, जनाब आपका पाजामा टखनों से नीचे लटका हुआ है। तो जैसे हज़रत ने कहा तो फ़ौरन, और आगे ये भी कहा कि शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसने आगे से शरीयत के नाम की गाली दी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह धक करके रह गए, कहा कसूर इसका नहीं है, कसूर मेरा है कि मैंने जो नसीहत की वो बेमौका की, ये मौका नसीहत का नहीं था। इस मौके पे तो उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए थी। बस शाबाश भाई शाबाश, अल्लाह पाक ने आपको ट्रेन मिला दी,
चलो आ जाओ, बैठ जाओ, उसका बक्स रखवाते, उसके करीब में उसको जगह देते, बिठाते, तब जाकर धीरे से उसको कहते। अभी तो वो हवास बागता है, दिल की धड़कनें उसके काबू में नहीं है जी, और आपने फ़ौरन उसको नसीहत कर दी, कहा कि गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी। और आज तक मुझे जिस वक्त फरमाया कि आज तक मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों बेमौका नसीहत की। तो कई मरतबा बेमौका नसीहत नफ़ामंद नहीं होती, बल्कि उसका रिएक्शन होता है। तो मौके की तलाश होनी चाहिए, मौके की तलाश होनी चाहिए। तो अच्छी बात अच्छे अंदाज से की जाए, इखलास के साथ की जाए और मुनासिब मौके पे की जाए, वो बात हमेशा निशाने पे लगती है। इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आजकल जो हमारी नसीहतें कारगर नहीं हो रही, नसीहतें कारगर नहीं हो रही, इसकी वजह हमारी बेतरतीबी है, बेउसूली। मस्जिदों के अंदर बच्चे शोर करते हैं। किस मस्जिद में बच्चे शोर नहीं करते? जहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं शोर होता है, कुछ ना कुछ बच्चे हंस पड़ते हैं, और वो खुद नहीं हंसते, शैतान उनको हंसाता है, शरारत करता है उनके साथ। अब कई मरतबा जब बच्चे हंसे खिलखिलाकर, अब जो सफ़े अव्वल में सफ़ेद रीश होते हैं ना, पहले नंबर पर सफ़े अव्वल की पाबंदी करने वाले, वो सोच लेते हैं ज़रा सलाम तो फेरने दो, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। अब वो कई मरतबा जो पढ़ना का होता है ना नमाज में, उसमें भी उसका ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान तो इसमें होता कि इमाम सलाम फेरे, बस इतनी देर। और जैसे वो सलाम फेरता है, अभी दूसरा सलाम पूरा भी नहीं होता कि वो शेर की तरह दौड़ता है, यहाँ तक कि बच्चे सारे के सारे भाग जाते, सारे के सारे भाग जाते। अब बताइए, आपने जो बच्चों को नसीहत की, ये नाफे हुई, ये तो मुज़िर हुई। अब ये बच्चे कभी भी नमाज़ पढ़ने आएंगे, पहले यूँ देखेंगे वो सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो लंबे लंबे कहाँ हैं, तो चलो दूसरी मस्जिद में चलते हैं, या फिर देखेंगे। सिर्फ वुज़ू करके वो चले जाएंगे बाहर नमाज के, आपके रौब और डर की वजह से। तो ये कौन सी बात हुई? ये हमारा कौन सा रौब हुआ? ये कौन सी खूबी की बात हुई कि मासूम बच्चे हमें देख के डरने लगे? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज तो ये था, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते हुए बच्चों को सलाम करते थे, बच्चे उनसे मुसाफा करते थे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ प्यार करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बच्चों के साथ प्यार का ये बिहेव करने का हुक्म दिया है। एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब थे, जहाँ ज़रा सी ठंडी शुरू हुई, ये ठंडी का मौसम शुरू हुआ, अभी ठंडी शुरू नहीं, मौसम शुरू हुआ, लेकिन अभी ठंडी शुरू नहीं हुई, और पंखे वो बंद करने का ऑर्डर दे देते कि भाई कोई पंखा ना चलाए। वो थोड़े रौब वाले थे, लिहाजा सब बात मानते भी थे, लेकिन दिल के अंदर नफरत भी करते थे कि कोई बात है। लेकिन कई मरतबा बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े उसकी इसलाह नहीं करते, बच्चे इसलाह कर देते हैं। वो जनाब आगे की सब में जैसे नियत बांधते, बच्चे सारे के सारे पंखे चला देते, और सलाम फेरने से पहले अपना सलाम प्राइवेट लिमिटेड फेर कर वो निकल भी जाते, पकड़ लो किसको पकड़ना है। बच्चे जो है ना, बच्चे, इनको जमा की सिगे से कहते हैं बच्चों। तो बच्चों का मतलब है कि बचो इनसे, वरना ये पगड़ी उतार देंगे, ये चश्मा लेके चले जाएंगे, ये जूती चप्पल इधर उधर कर देंगे। बच्चे ये तो सुभान अल्लाह, ये तो फूल होते हैं दोस्तों, फूल होते हैं। इनकी जैसी तरबियत करेंगे वैसा इनका वैसे वैसे ढल जाएंगे। ये तो मेल्ड है, जैसे मोल्ड करोगे मोल्ड होते चले जाएंगे। ये तो सयाल मादा है, जैसे उसको सांचे में डालोगे ढल जाएगा। ये तो पिघला हुआ मोम है, जैसे उसको जिस सांचे में डालोगे वो वैसा सख्त हो जाएगा। मासूम बच्चे जिस अंदाज से ले जाओगे उस अंदाज पे चल पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे बच्चे शोर कर रहे हैं मस्जिद में, तो अब आप में से कोई समझदार आदमी को चाहिए कि वो उठे और पीछे जाके बैठ जाए। जब दुआ पूरी हो जाए कि बच्चों इधर आओ, शाबाश, हमारा दिल बहुत खुश हुआ, आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए। और दोस्तों सच कहूँ, आज के जो बच्चे नमाज़ पढ़ने आते हैं, ये बहुत बड़े मुजाहदा करके, बड़ी कुर्बानी देकर ये मस्जिद में पहुँचते हैं। किसकी कुर्बानी देते हैं? मोबाइल फ़ोन की, गेम की, जी गेम की कुर्बानी देते हैं, मोबाइल फ़ोन की कुर्बानी देते हैं, और दिलचस्पी वाले फ़ोन को छोड़ कर आते हैं। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है इनकी, जी। तो अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी। माँ बाप की इनके साथ दुआएं शामिल हाल नहीं। माँ ने इसको पुश किया, भेजा, बेटा जाओ नमाज़ पढ़ के आओ ना बेटा। माँ ने भेजा, उसको धुले हुए कपड़े पहनाए, उसको वज़ू कराया, सियाही सुरमा लगाया, खुशबू लगाई, जाओ बेटा नमाज़ पढ़ कर आओ। तो माँ ने कुर्बानी दी, बच्चे ने मिजाज बनाया, फ़ोन को छोड़ा, और मस्जिद में आके शैतान ने शरारत करा दी। और तो फिर बड़ों को चाहिए कि वो इन बच्चों को डांटे नहीं, भगाए नहीं, इनको डराए नहीं, बल्कि हिकमत से काम ले।
एक शख्स को चाहिए कि पीछे आके बैठ जाए, फिर इनको कहे बेटा माशाल्लाह आप लोग नमाज़ पढ़ना है, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, शाबाश बेटा पाबंदी से आओ, पाबंदी से आओ। और फिर 50 का नोट जेब में से निकालें और क्या देखो तुम में कौन बड़ा है, बेटा लो ये 50 रुपये और जाओ दुकान पर ये 15-20 जितने बच्चे हैं सबको चॉकलेट दिलाओ, सबको टॉफ़ी दिलाओ। और देखो दूसरी नमाज में भी आना है बेटा है। अब जब दूसरी नमाज में आए, नमाज का वक्त हो, तो आप सफ़े अव्वल में मत पढ़ो, इसलिए कि आज सफ़े अव्वल छोड़ रहे हैं आप किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए, तो आपको छोड़ने पे वो सवाब मिलेगा जो सफ़े अव्वल इख्तियार करने पे नहीं मिलेगा। अब जैसे बच्चा है, शाबाश बेटा आ गए, शाबाश, देखो शरारत मत करना बेटा, थोड़े थोड़े फासले पे रहो। तुम अगर मिल के रहोगे ना तो कुछ ना कुछ तुम गुदगुदी करोगे एक दूसरे को, कुछ ना कुछ उंगली करोगे, इसलिए थोड़े फासले पे रहो जी। और आप उनके करीब वाली सफ़ में नियत बांध लो। तो एक तो आपने उन पर एहसान किया चॉकलेट देने का, टॉफ़ी खिलाने का, और ऊपर से आपने नसीहत और प्यार किया और नसीहत की, तो इंशाअल्लाह उसका ख्याल रखेंगे। ये बच्चे आपका अदब भी करेंगे, मस्जिद का एहतराम भी करेंगे, मस्जिद का अदब एहतराम करने में आपका हिस्सा लग जाएगा और इन बच्चों की नमाज़ी बनाने में आपका हिस्सा लग जाएगा। वरना दोस्तों अब रमज़ान करीब आ रहे हैं, कुछ लोग तो इसी में मशहूर होते हैं कि वो बच्चों को कंट्रोल करना जानते हैं। और कंट्रोल कैसे करना जानते हैं? यही धमकी, दो को तमाचे मारते हैं, दो को उठा के पटक देते हैं, दो को भगा देते हैं, ऐसा करते हैं। और कई मरतबा मस्जिदों में इस बात पर लड़ाई हो पड़ती है बड़ों के अंदर बच्चों की वजह से। देखो याद रखें, हर आदमी को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, इसलिए कोई भी आदमी ये ना सोचे कि दूसरे को मैं डांट रहा हूँ तो ये कोई मबगूज़ बच्चा है। ये मबगूज़ बच्चा नहीं, अपने माँ बाप का महबूब बच्चा है। तो जब आप उनको डांटेंगे तो माँ बाप के दिल को ठेस पहुँचेगी, इसलिए आप हर बच्चे को इस नज़र से देखें, ये मेरे ही बच्चे। आप किसी के बच्चे को मोहब्बत की नज़र से देखेंगे तो कल आपके बच्चे को भी कोई मोहब्बत की नज़र से देखेगा। आप किसी के बच्चे को नफ़रत की नज़र से देखेंगे, कल आपके बच्चे को भी कोई नफ़रत की नज़र से देखेगा। तो इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। तो अमर बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये मोमिन पर फ़र्ज़ आइन है। हर मोमिन के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे के साथ में जी अच्छी बातों का हुक्म करने और बुरी बातों से रोकने का वो दाई बने। ये हर मोमिन पर फ़र्ज़ आइन है। लेकिन अंदाज़ कैसा होना चाहिए? जैसे कि बताया, अंदाज़ मुस्बत होना चाहिए, दिल में इखलास होना चाहिए, अल्फाज प्यारे होने चाहिए और मौका मुनासिब होना चाहिए। अल्फाज सख्त हों, मौका मुनासिब ना हो, भरे मजमे में किसी को डांट दें और समझें कि मैं तो हक बात कहता हूँ, मेरी बात सबको कड़वी लगती है। भाई किसने कहा आपकी बात कड़वी लगती है? किसने कहा आपकी ज़ुबान से निकलने बात कड़वी है? आपका अंदाज़ कड़वा है। बात तो आपकी मीठी है, बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन अंदाज़ आपका कड़वा है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और ये जो मैं सबक आपको सुना रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। तो जब समझ रहे हैं तो इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को मुअस्सिर बनाएंगे, हम अपने आप को मुअस्सिर बनाएं। और याद रखें, कौली दावत के मुकाबले में, यानी ज़ुबान से किसी को भलाई का हुक्म देने के मुकाबले में अमली एतबार से दावत देना ये ज़्यादा मुअस्सिर हुआ करती है। हमारा अमल मजबूत होना चाहिए। हम गुटखा खा रहे हों, हम पान चबा रहे हों जी, और हम मासूम बच्चों कह रहे बेटा आप नमाज़ पढ़ा करो, तो उसको समझ में आता है कि बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं और ये भी नमाज़ पढ़ते होंगे, मुझे भी कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे गंदे क्यों रहते हैं? बच्चा चाहे ज़ुबान से न कहे, लेकिन उसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि जब ये इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ा करो जी, नमाज़ पढ़ा करो, मुझे भी कह रहे हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं, फिर ये इतना गंदा क्यों रहते हैं? दोस्तों लोग तो न जाने कहाँ कहाँ का अंदाज़ा लगाते हैं। एक बनिया था, जंगल में सफ़र कर रहा था और खच्चर के ऊपर बैठा हुआ था और खच्चर के ऊपर कुछ बोझ लादा हुआ था, कोई अनाज वगैरह था, लेकिन बोझ लादने का अंदाज़ इतना भूंडा था, इतना भूंडा अंदाज़ था कि उससे खच्चर को तकलीफ़ हो रही थी। मसलन गूनी थी, थोड़ी सी खाली थी, ऊपर से उसने रस्सी से मजबूती से बांधा और पूरी की पूरी गूनी एक तरफ लटका दी और बाकी रस्सी खच्चर के पेट से लपेट दी और उसमें गिरा लगा दी। अब सारा का सारा लोड एक तरफ था और ख़ुद भी उस पर बैठा हुआ था। खच्चर को तकलीफ़ हो रही थी। एक नौजवान बच्चा जंगल में चल रहा था, उसने देखा, कहा कि लाला जी ये जो आपने खच्चर पर इस तरह से वज़न लटकाया है ये तरीक़ा ठीक नहीं है, अगर आप प्लीज़ थोड़ा नीचे उतरें तो मैं आपको बैलेंस बना के देता हूँ। वो उतर गया। इसने उसको खोला, खोलने के बाद उस रस्सी को
थोड़ा सा और खिसकाया और जगह बनाई गूनी के अंदर, और फिर हाफ हाफ किया। हाफ हाफ करने के बाद बीचों बीच सेंटर में खच्चर की पुष्ट के ऊपर उसको लादा, आधा अनाज इधर गूनी के अंदर, आधा इधर। कहा लाला जी अब इसके आप बीच में बैठो, आपको कंफर्टेबल भी फील होगा और खच्चर को भी अच्छा लगेगा, इसलिए कि पहली सूरत में सारा का सारा बोझ एक तरफ था। तो बड़ा खुश हुआ इसकी दानाई पर, अक्लमंदी पर, कि बहुत अच्छी बात तुमने कही। वो बैठा, चंद कदम चला, फिर कहा अरे बेटा सुनो, तुम क्या करते हो? कि लाला जी क्या करूं, बस मैं तो ऐसी सहरान वर्दी करता हूं, जंगल में घूमता फिरता हूं, कोई काम मेरे पास नहीं है। कहा ठहरो। उतरा नीचे, कहा ये जैसा था वैसा ही बांध दो, ये जैसा था ना पहले वैसा ही कर दो। कहा क्यों? कहा जब तेरी अकल तुझे काम नहीं दे सकी तो तेरी अकल मुझे क्या काम देगी। हालांकि बात गलत थी, अगर उसने वो शक्ल बना कर दी तो ये कोई गलत करके नहीं दिया, गलत करके नहीं दिया, ये उसने गलत कयास किया, गलत बात उसने सोची, गलत। लेकिन सोचने वाले इस अंदाज के भी सोचते हैं। तो कई मर्तबा अगर हम बदअमल हों और किसी को भलाई का हुक्म दे रहे हों तो कई मर्तबा सामने वाले के दिल में ये वसवसा और सवाल पैदा होता है कि जब ये इतनी अच्छी बात कर रहे हैं खुद अच्छे क्यों नहीं है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि वह अपने अमल को अच्छा करे, अपने अमल को, अपने किरदार को अच्छा करे। जब अपने किरदार को अच्छा करेगा तो जब वो किसी को किसी बात का हुक्म देगा तो बाकिरदार आदमी जब दूसरे को किसी बात का हुक्म देता है तो उस हुक्म में तासीर होती है, उस हुक्म में अल्लाह पाक इखलास रखते हैं, उसमें असर रखते हैं। तो दोस्तों हम बाकिरदार बनने की कोशिश करें। इतनी बात समझ में आ रही? नीज़ इस्लाम का यह हुस्न है, इस्लाम का यह हुस्न है कि जब किसी के ज़िम्मे कोई काम लगता है तो उस अपने हिस्से के काम को अहसन तरीके से अंजाम दे। और अल्लाह पाक ने उसको सीखने और समझने और समझाने की सलाहियत अता फरमाई। देखिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, नबी आखिर ज़मा बनकर। और ये नबी कौन थे? जो हम में से थे, बशर में से थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बशर में से ना होते, फरिश्तों में से होते, तो आप हमारे लिए आइडियल पर्सन नहीं बन सकते थे। इसलिए कि फरिश्ते, उनको शादी की ज़रूरत नहीं, इंसान को शादी की ज़रूरत होती है, निकाह की ज़रूरत होती है। फरिश्ते के यहाँ बच्चों की हाजत नहीं, हमें बच्चों की हाजत है। फरिश्तों को खाने पीने की ज़रूरत नहीं, हमें भूख तड़पाती है, प्यास हमें परेशान करती है। फरिश्तों को नींद की ज़रूरत नहीं, हमें नींद परेशान करती है। तो अगर फरिश्ते हमारे नबी होते तो वो हमारे लिए आइडियल और नमूना नहीं बन सकते थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने इंसानों में से भेजा। और इंसान भी कौन सा? इंसान सबसे आला किस्म का इंसान। और इंसान भी वो जो मराहिल से गुजारा गया। दुनिया में आने से पहले बाप फौत हो गए, दुनिया में आने के बाद 6 साल में माँ फौत हो गई, फिर थोड़े से बड़े हुए तो दादा जान, प्यारे मुशफिक दादा जान फौत हो गए, फिर चचा जान फौत हो गए, फिर घरों से निकाला गया, फिर निकाह हुआ जी, फिर बच्चे हुए और बच्ची को फिर तलाक हुई, बच्चों के निकाह हुए। गर्ज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मरहले से गुजारा गया। उनको गम भी दिखाए, उनको खुशियाँ भी दिखाई, उनको मौत-ओ-ज़ीस भी दिखाई, उनको अपने पराये का फ़र्क भी दिखाया और कैसे लोग अच्छा काम करने वालों के पीछे पड़ते हैं जी। ये सारा का सारा बिहेव भी आप के साथ हुआ। गर्ज ये कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात को रूल करने के लिए आए थे और कायनात के लिए बेहतरीन मुअल्लिम कायनात बनकर आए थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उनके अंदर खूबियाँ रखी थी। मालूम हुआ कि अगर कम्युनिटी का कोई बड़ा शख्स हो और इसको रूल करने वाला हो और इसको लेकर चलने वाला हो, उसके अंदर वो सारी सलाहियतें होनी चाहिए जिन सलाहियतों के साथ वो रूल कर सके। पता नहीं मेरी बात का आप समझ पा रहे हैं या ये कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। ये दौर इशारातों के नायात नहीं है, अब खुल के कहो बात तो कुछ बात बनेगी। अरे अगले इलेक्शन में इस बात का ख्याल रखना, ज़रा ऐसे को चुनना जिसके बीवी भी हो, बेटी भी हो, बेटे भी हो, शादीशुदा भी हो जी, रोने धोने वाले भी हों, गम मनाने वाले भी हों, खुशी मनाने वाले भी हों। ऐसे अरे गैरे को मत पकड़ना जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो कुछ पता नहीं किस वक्त क्या कर दे। इसलिए अब 4 साल हैं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है।
डर तो नहीं लग रहा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ऐसे नबी दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे सहाबा और ऐसे आइडियल पर्सन दिए कि जिन्होंने हमारी ये तरबियत की है कि जब कोई बात गलत करे तो उसको कहो ये गलत है, तभी तो ये जुर्रत हो रही है कि हम ये बात कर रहे हैं। वरना आज का जो माहौल है उस पर तो गद्दारी के मुकदमे ठुक रहे हैं, रिकॉर्ड टूट चुके हैं गद्दारी के मुकदमों के। बस कुछ मत कहो, हम जो कह रहे हैं सुनते रहो। क्यों सुने हम? गलत को गलत कहेंगे, हक को हक कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें बेहतरीन वतन अता फरमाया, ऐसा वतन जहाँ पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, समंदर भी हैं, मैदान भी हैं, ऊंचा भी है और नीचा भी है, हरियाला भी है और खुश्क भी है, जहाँ बर्फ़ भी है और बारिश भी है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ सिर्फ रेगिस्तान रेगिस्तान, बहुत से ऐसे हैं जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ सिर्फ समंदर ही समंदर है, आइलैंड है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसको ऐसा चमन, ऐसा गहवारा बनाया है, सारी नेमतें तो रख दी हैं। अल्लाह करे इन नेमतों के सही इस्तेमाल करने वाले हमें हुक्काम मिल जाएंगे, जो इस मुल्क की जो सोर्सेज हैं, इस अल्लाह पाक ने जो नेमतें अता फरमाई हैं, इस धरती के सीने में जो अल्लाह ने ख़जाने रखे हैं, उन ख़जानों को निकाल कर वो हकदार तक पहुँचाएँ। अब तो हाल ये है कि ख़जाने निकाल के हकदारों तक तो नहीं पहुँचाए जा रहे, अलबत्ता घरों में से ख़जाने निकलवा के बैंकों में जमा करवाए जा रहे हैं और फिर 2-4 आदमियों को देके उनको निकाला जा रहा है, भाग जाओ वरना लोग पकड़ लेंगे, मार डालेंगे तुम्हें, जाओ मज़े करो। और जब हम 5 साल के बाद फिर तुम्हारे पास आए तो ज़रा आशीर्वाद देना, हमको मिलने आएंगे तुमसे वहाँ। क्या तमाशा है दोस्तों, किसका दर खटकाए कोई, किससे कोई फरियाद करे, किसका दर खटकाए कोई, किससे कोई फरियाद करे। बोलने वाले सब गूंगे हैं, सुनने वाला बहरा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए आसमान की छत के नीचे बैठकर अहद करो, गुनाह नहीं करेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, एक रब की इबादत करेंगे, एक अल्लाह से डरेंगे, अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, अपने वतन की हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर उतारा था। ये हमारे बाप का घर है, बाप के घर से कौन किसको निकाल सकता है? किसी शायर ने कहा था कि रोज़े क़यामत घुस जाऊंगा बेखौफ जन्नत में, यहाँ से निकाले गए थे आदम, ये मेरे बाप का घर है। क़यामत के दिन बेखौफ जन्नत में घुस जाऊंगा। कोई कहेगा क्यों जा रहे हो? अरे बाप का घर है, यहीं से तो निकाले गए थे, अपने घर में नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इसलिए दोस्तों, बेहतरीन इबादत करो जी, रातों को थोड़ा सा जल्दी उठने का मामूल बनाओ, और वक्त सहर जब सारी दुनिया सो रही हो, हम उस वक्त अल्लाह के सामने रो रहे हों, गरम गरम आंसू और सर्द सर्द आहें खींच रहे हों, हाथों का प्याला बनाकर अल्लाह के सामने भीख मांगे, अल्लाह ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, जो दिन बचे हैं अल्लाह अपनी मोहब्बत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कीमती आज़ा, मेरी ज़ुबान, मेरे कान, मेरी आँख जी, ये अल्लाह मेरे कीमती आज़ा, ये अल्लाह किसी की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह मुझे नाफ़े बनाइए, ज़ार न बनाइए। ये अल्लाह मुझे नफ़ा देने वाला बनाइए, नुकसान देने वाला मत बनाइए। और दोस्तों, इस बात को सोच लें, हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए, नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए। और करने वाले तो कैसे कैसे काम करके गए। सुल्तान मुराद रहमतुल्लाह अलैह तुर्की के खलीफा गुजरे हैं, तो सुल्तान मुराद बड़े नेक दिल थे, बादशाह थे। उनका मामूल ये था कि वो रात को भेष बदल कर, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर, भेष बदल कर लोगों के हालात मालूम करते थे, हालात मालूम करते थे। तो रास्ते में जा रहे थे, देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है, नाक के करीब हाथ ले जाकर देखा, कहा सांस तो नहीं आ रहा, ये तो फौत हो चुका है। फ़ौरन खड़े हुए कहा, भाई ये लोगों तुम जो जा रहे हो ज़रा देखो तो सही, है कौन शख्स है? कहीं ये महल्ले का आदमी है, शराब पी के पड़ा होगा। कि नहीं नहीं, इसकी तो रूह परवास कर चुकी है। कि अच्छा हुआ, धरती का बोझ हल्का हो गया, बहुत बुरा आदमी था। का कुछ भी था, अल्लाह का बंदा था, हुजूर का उम्मती था, अब इंतकाल कर चुका है, इसकी आखिरी मंजिल तक पहुँचाओ। चुनांचे
कोई जानने वाला नहीं था कि ये सुल्तान मुराद है। उसने भी हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े और लेकर घर तक पहुंचाया। जो बस्ती के लोग थे वो तो छोड़ के चले गए, सुल्तान मुराद खड़े रहे। बीवी ने देखा कि शौहर की लाश घर में आई है, वो फूट फूट के रोने लगी। सुल्तान मुराद एक तरफ खड़े रहे, रोते रहे, रोती रही और रोते रोते एक अजीब बात कही, मेरे सरताज, मेरे खाविंद, क़यामत के दिन बरोज़े महशर मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगी कि तू अल्लाह का वली था। अब घर की औरत जो है वो तो घर की ज़्यादा भेदी होती है, कि सारी दुनिया तो इसको बुरा कह रही थी और ये कह रही है कि ये अल्लाह का वली था। सुल्तान मुराद फ़ौरन सामने आया और कहा, बड़ी भी ज़रा बताओ तो सही कि आप किस बुनियाद पे कह रही हैं कि ये अल्लाह का वली था? सब लोग तो इसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, बुरे तज़किरे कर रहे हैं इसके बारे में। कहा, असल में मैं ना कोई मालदार ख़ानदान से हूँ और ना हम लोग बिल्कुल फ़कीर हैं, दरमियानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मेरे खाविंद रोज़ाना कमाने जाते थे, जो नफ़े के पैसे होते थे शराब वाले के यहाँ जाते, एक बोतल शराब ख़रीद के लाते और घर में आके नाली में बहा देते और कहते, प्यारे अल्लाह, इस शराब को न जाने कितने लोगों के पेट में जाने से मैंने बचा लिया। और कई मरतबा ज़्यादा पैसे नफ़े के मिलते तो वो फाहिशा औरत के पास जाते, जो औरतें पैसे लेकर जिस्म फरोशी करती हैं, गुनाह करवाती हैं, उसके पास जाता और एक रात के पैसे बुक कर लेता, एक रात बुक करता और पैसे देकर, और दरवाजे के बाहर मुसल्ला बिछा देता और नियत बांध के खड़ा रहता पूरी रात। तहज्जुद के वक्त जब अजान होती और रात पूरी होती तो आता और फिर कहता, प्यारे अल्लाह, आज की रात न जाने कितने मुसलमानों को, कितने मोमिनों को मैंने इस औरत के पास आने से रोक लिया, बचा दिया, गुनाह से बचा दिया और इस औरत को भी गुनाह करवाने से बचा दिया। अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, हम किसी को ज़ाहिर में देख कर फैसले ना करें। कोई आदमी किसी फाहिशा घर से निकला है, क्या ज़रूरी है वो फैश करके निकला है? हो सकता है वो प्लम्बर हो सकता है वो इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ काम करके आया हो। कोई आदमी फिल्मिस्तान से बाहर निकलना है तो हम देखकर ये नहीं कह सकते कि ये फिल्मिस्तान से आया है तो ये गुनाह करके आया है, फिल्म देख कर आया है। हो सकता है पेट ख़राब हो, डायरिया हो, दस्त लगे हों और पब्लिक कोई टॉयलेट मिल ना रहा हो, उसने सोचा हो कि पब्लिक पैलेस है, यहाँ तो ज़रूर होंगे, जहाँ इतने सारे लोग आते हैं यहाँ टॉयलेट बाथरूम तो ज़रूर होते हैं, लिहाजा वो ज़रूर से फारिग होकर बाहर निकलना हो और हम उसको देख कर कह रहे हैं ये फिल्मिस्तान में जाकर फिल्म देख कर आया। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं जी, काजी और मुफ्ती वक्त, उसके लिए ऑर्डर नहीं है कि आते के साथ ही कोई यूँ कह दे फलां ज़ानी है और फ़ौरन उसके ऊपर फैसला कर दें और सज़ा दे दें, बल्कि ऐसी ऐसी कड़ी शर्त है कि मुझे शर्म आती है इस मजमे में बात कहते हुए। यहाँ तक पूछता है काजी कि तुमने इस हाल में देखा जैसे सुरमेदानी की सलाई सुरमेदानी में ऐसे गुनाह करते देखा? अब ऐसे तो कौन देख सकता है? कि नहीं तो सख्त नाराज़ हो जो है उस पर काजी और कई मरतबा कोड़े लगा के उसको भगाए। तो तोहमत लगाते हो तुम किसी पर। मेरे भाइयों और पर्दे में बैठी हुई दूर दराज मेरी बहनों, हम अपने अखलाक को अच्छा करें, हम अपने किरदार को अच्छा करें, हम नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, हल्का फुल्का रोज़ाना कुछ ज़िक्र भी करें, रोज़ाना ज़िक्र का मामूल बनाएं डेली बेस पर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तस्बीह सुबह शाम कम अज़ कम पढ़ा करें। अल्लाह पाक जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब इल्लल्लाह के हथौड़े दिल पर पड़ेंगे तो इसकी सख्ती ख़त्म होगी और ये इसके अंदर नरमी पैदा होगी, इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। कोई ये न सोचे कि मैंने 2 दिन 3 दिन जिक्र किया कोई नफ़ा नहीं हुआ, ये कोई नहीं कह सकता। नल टपकता रहता है, नीचे पत्थर की सिल होती है और कई मरतबा उसके अंदर गढ़ा पड़ जाता है। तो क्या ख्याल है जिस दिन आपने देखा क्या उसी दिन गढ़ा हुआ है? ये बरसों से जो नल लगा हुआ है, बरसों से जो पानी टपक रहा है, हर कतरे ने उसके अंदर असर किया है। एक ही दिन में वो गढ़ा नहीं हुआ, पहले दिन जो जिक्र किया उसका भी गढ़ा करने में असर था और आखिरी दिन जो उसने गढ़ा देखा और उस दिन जो कतरा गिरा उसमें भी गढ़ा करने में असर था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसका असर न रहा। तो जिस दिन जिक्र शुरू करते हैं उसी दिन से अल्लाह नफ़ा देना शुरू करते हैं। जैसे एक बच्चा 2 साल तक दूध पीता है माँ का, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद जो दूध पीना शुरू किया उससे तासीर आई, उससे क़ुव्वत आई और पहले 1 साल जो था बच्चा कमज़ोर था उसका कोई असर नहीं हुआ। ये गलत बात है, बेवकूफ़ी की बात है। बच्चे के दांत निकलने में 2 साल पूरे होने में जैसे आखिरी दूध पिलाने को असर था वैसे ही पहले दिन के दूध पिलाने को असर था।
जैसे सब्ज़ी मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए जाएं और आलू बेचने वाला आलू बेच रहा हो तराजू के अंदर, और वो आलू पलड़े के अंदर रखता रहे और आखिर में छोटा सा रखे और झुक जाए, तो क्या ख्याल है? वो जो छोटा सा छटुंगड़ा आलू रखा वो इतना भारी था कि उसने सबको झुका दिया? उसने नहीं झुकाया। असल में सब ने जोर लगाया और छोटे ने भी जोर लगाया। पलड़ा झुकने का ज़ुहूर छोटे पे हो गया। असर सबका बराबर था, जोर लगाने में सब ने हिस्सा लगाया। ठीक इसी तरह जो बंदा जिक्र करता है एक दिन भी उसका जिक्र फेल नहीं जाता, जो इबादत करता है एक दिन भी उसकी इबादत का असर ज़ाय नहीं होता। अल्लाह ताला इसकी रूहानी तरक्की में, हर दिन के जिक्र, हर दिन के अमल, हर दिन के तिलावत में अल्लाह पाक उसकी तासीर रखते हैं। इसलिए दोस्तों, रोज़ाना तिलावत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़ाना हम जिक्र करें, रोज़ाना नमाज पढ़ें और हल्की फुल्की वर्जिश भी किया करें। हल्की फुल्की वर्जिश भी किया करें, फिटनेस का ख्याल रखें, थोड़ी उछल कूद भी किया करें फुर्ती अपने अंदर पैदा करें। ये 5 वक्त की नमाज, ये क्या है? ये नमाज खुद इंसान की एक्टिविटी, उसको कंटिन्यू रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा है इसकी ज़िंदगी में। हम खा पी के और फ़ोन लेकर पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं और फिर कहते हैं कि एसिडिटी बहुत हो गई। तो एसिडिटी क्या होगी? फैसिलिटी सारी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ मामूल होना चाहिए। कुछ जॉगिंग करें, कुछ जॉबिंग करें, चलें फिरें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ट्रेनर जमा करें, बुलाएं। इससे इंशाल्लाह सेहत अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी किसी की खिदमत कर सकेंगे किसी को नफ़ा पहुंचा सकेंगे, और किसी को नफ़ा ना पहुंचाए तो अपनी ज़ात को नफ़ा पहुंचाएंगे। बहुत सारी बीमारियां तो वो हैं जो आदमी खा पी कर पड़ा रहता है, खा पी कर पड़े रहने से बीमारी आती है। बहरहाल दोस्तों, बहुत कुछ काम करने के हैं और बहुत कुछ हमसे छूट रहे हैं। जो छूट रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो किए जा रहे हैं वो बहुत कम हैं। हमें करने का बहुत कुछ है। मैं दिल की गहराई से इन तलबे अजीज़ को दिल से फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ हिफ्ज़ करने पर। दोस्तों, ये बच्चे जो आज आपके सामने दस्तार बांध कर बैठे हुए हैं और अपना आखिरी जिन्होंने सबक सुनाकर अपनी तहफ़ीज़ का ऐलान किया कि हम हाफिज़ कुरान हो गए, ये एक दिन में तैयार नहीं हुए। किसी को 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, किसी को कम बेश वक्त लगा। बड़ी मशक्क़तों के साथ ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे। असातिज़ा ने मेहनत की, पूरा कुरान अपने कानों से, सगे कानों से सुना, आँखों से इबादत पर नज़र रखी। इनके माँ बाप ने इनके पीछे दुआएं करके, सदका निकाल कर और इनको तैयार करके, इनके खर्चे उठाकर माँ बाप ने इनके पीछे कुर्बानियाँ पेश की हैं। ये ऐसे ही तैयार नहीं हो गए। और न जाने नानी ने, दादियों ने और कितने घर के छोटे बड़े अफराद ने इनको दुआएं दी। ये मामूली कुर्बानी पेश नहीं की इन लोगों ने। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इनके पीछे अपना हिस्सा लगाया है, सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। जिस इदारे से ये बच्चे फारिग हुए हैं, अल्लाह इदारे के अफराद की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। काम करने वाले जो कारिंदे हैं और अफराद हैं और अराकीन हैं, अल्लाह ताला उनके मशवरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके फ़ैसलों में खैर व बरकत अता फरमाए। मेल मोहब्बत के साथ मिलकर दीन का काम देर तक और दूर तक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नहीं दोस्तों, हम दुआ का मामूल बनाएं, अपने लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। और अपने लिए दुआ में सबसे पहले इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार जो है ये बेहतरीन दुआ है। ये दुआ का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि अल्लाह पहले माफ़ कर दीजिए। पहले अल्लाह से सुलह का मामला करें, उसके बाद फिर भाई कोई आदमी किसी से कर्ज़ लेकर आया हो और फिर बात करें तो पहले कहेगा पहले कर्ज़ की बात करो, फिर आगे की बात मैं सुनूंगा। ये किसी आदमी ने किसी का दिल दुखाया हो और वो कुछ भली बात कर रहा, ये बात छोड़ो, वो जो मेरे साथ मामला किया था उसका क्या हुआ, कि जी सॉरी। तो ये माफ़ी तो सबसे पहला कदम है। तो हम खुद भी अपने लिए माफ़ी मांगें और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। लिहाजा अस्तग़फ़िरुल्लाह के बजाय हम रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह। प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब मुझे माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। मर्द भी माफ़ी मांगे, बच्चे भी माफ़ी मांगे, औरतें भी माफ़ी मांगे, बूढ़े भी माफ़ी मांगे। तो मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।